एटम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या फिर हम एटम की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं या फिर जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो ये सारे के सारी जो टर्म्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि जो हमारा एटम है, एटम का साइज़ क्या है। एक ग्रेटर एटम है और एक स्मॉलर एटम है, तो इनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर उसके जो साइजेस हो सकते हैं। जैसे कि एक जो हमारा एटम होता है उसके हम तीन तरह से बात करते हैं। एक उसके हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, दूसरा हम उसके आयनिक रेडियस की बात करते हैं और तीसरा हम उसकी बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। ये सारी चीज़ों को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा एटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिज़िकल दोनों हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और एटम का साइज़ जानने के लिए हम आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको केम टू माइंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली देखने जा रहे हैं एक एटम का साइज़, क्योंकि एटम का साइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटम के साइज़ के ऊपर। तो जब हम एक एटम का साइज़ की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज़ में हम जो एक एटम होता है वो हमारा एक एटम ऐसे भी हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट एटम हो, एक ऐसा भी हो सकता है कि जो एटम हो वो अकेला एटम ना हो बल्कि आयनिक फॉर्म में हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई हो। तो इसके लिहाज से जो एटम का साइज़ होता है वो चेंज होता रह जाता है। तो इसके लिए हम बेसिकली तीन टर्म्स देखते हैं। एक हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, दूसरा हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की और तीसरा हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियाई की। तो एटॉमिक जब रेडियाई की बात करें या आयनिक रेडियाई की बात करें या कोवलेंट रेडियाई की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एटम है उसकी नेचर चेंज होती जाती है। हर जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें जो एटम होगा उसकी कुछ नेचर अलग होगी, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो अब इन सब चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस करने की बात सबको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई होता है इसकी, कि एटॉमिक रेडियाई क्या है। इसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम हो तो उस एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक शेल है वहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। और अगर इसको वर्ड्स में लिखे तो हम लिखते हैं द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन atom from its nucleus and outermost electronic shell कि जो हमारे पास एक एटम है उस एटम का अगर हम न्यूक्लियस की बात करें और उसके न्यूक्लियस से लेकर जो उसका बाहर वाला शेल है, बाहर वाला आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वहाँ तक जो उसका डिस्टेंस होता है उसका अगर हम क्या ले लें एवरेज डिस्टेंस फाइंड करें तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक रेडियस है। तो अब मैं यहाँ पर एक वर्ड एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसकी बात नहीं कर रहा कि उसका जो हम सेंटर से बाहर तक ले लें। तो उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास एक एटम होता है उस एटम का हम जो एटॉमिक साइज़ है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये दोबारा से कि जो हमारे पास एक एटम है उस एटम का जो साइज़ होता है वो एटम का साइज़ मेजर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली एक्यूरेटली। तो अगर एक एटम का साइज़ एक्यूरेटली मेजर नहीं हो रहा तो हम उसका रेडियस भी नहीं बता सकते। अब जब हम उसका रेडियस नहीं बता सकते या उसका साइज़ नहीं बता सकते तो इसका जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम उसका साइज़ या रेडियस नहीं बता सकते। अब जो इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास एक एटम हो उसका हम डायरेक्ट एटॉमिक साइज़ या फिर एटॉमिक रेडियस से डायरेक्ट मेजर क्यों नहीं कर सकते, तो उसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि जो हमारे पास एक एटम होता है उस एटम की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जैसे हमने एक एटम शो किया और इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है ये क्या होती है, ये फिक्स नहीं होती। बाउंड्री इज़ नॉट फिक्स्ड, कि जो हमारे पास एटम है उसकी जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो फिक्स नहीं होती। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो कभी ये जो उसका हम फर्जी ये जो सपोज्ड शेल शो करते हैं कभी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से बाहर चले जाएं और कभी हो सकता है यहाँ से इंटर साइड पर आ जाएं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कभी एटम से दूर ज़्यादा जा सकता है, कभी उसके करीब ज़्यादा आ सकता है। इसलिए
हम उसका जो डायरेक्ट या एक्यूरेट मैच है वो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एटम की बाहर वाली बाउंड्री होती है उसकी जो लाइन है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, बाउंड्री हम इसी को कंसिडर करते हैं कि जो बाहर कितनी दूर तक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो चूँकि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और उनकी जो पोजीशन है, जो बाहर वाला उनका शेल है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए एटम का जो रेडियस है वो भी डायरेक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। और अगर रेडियस एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकता तो एटॉमिक साइज भी मेजर नहीं हो सकता। एक रीज़न ये थी। और एक दूसरी रीज़न हो सकती है कि जब हमारे पास एक एटम मौजूद होगा, सपोज करें कोई एक एटम ए मौजूद है और ये स्फेरिकल फॉर्म में होगा, इसी तरह अगर उसके पास कोई एक एटम बी पड़ा हो तो ये जो एटम बी है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, यानी कि इसके जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाहर वाले शेल में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हो सकता है इसके जो नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं ये इसके चार्जेस को रिपेल कर दें और इस रिपल्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जो एटम का साइज है वो डिपेंड करता है उसका न्यूक्लियस और उसके बाहर जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही एक एटम के पास दूसरा एटम आएगा तो एक एटम का जो साइज है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो दूसरे एटम की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे ही वो साइज डिस्टर्ब होगा, उसका बाहर वाला शेल डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पर हम उसका जो रेडियस है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो दो रीजंस होती हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक एटम है उसका जो साइज है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एटॉमिक रेडियस की बातें। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड हम पीरियोडिक टेबल में दो ही ट्रेंड्स की बात करते होते हैं। एक हम बात करते हैं अलोंग पीरियड कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है अगर उसमें हम क्या देखें पीरियड की बात करते हैं, और दूसरा हम बात करते हैं ग्रुप की कि एक जो हमारे पास एटम्स हैं उनका ग्रुप में क्या साइज आ रहा है, और दूसरा हम देखते हैं कि उनका एक पीरियड और ग्रुप में कैसे कैसे है। तो अगर हम पीरियड की बात करें, पहले अगर पीरियड की बात करते हैं तो हम जानते हैं जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में, अगर ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल हो तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जब मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इजाफा होने लग जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे हम यहाँ से इधर को मूव करते हैं तो एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इजाफा हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी इजाफा हो रहा है। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इजाफा होगा, जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है। तो इस वजह से जो बाहर वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इन नेगेटिव चार्जेस को जो एटम होता है वो ज़्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ये सारे के सारे कंट्रैक्ट होकर सिकुड़ कर न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जानब मूव करें तो उसमें डेफिशिएंसी आती है। वजह क्या है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को क्या, न्यूक्लियस से जो इंटर साइड पर पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस से बाहर मौजूद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से एटॉमिक साइज में बतदरीज डेफिशिएंसी आती जाती है, कमी आती जाती है। और यहाँ पर एक बात ये कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास एक एटम है उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं और न्यूट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसका साइज़ कम हो रहा है। ये एक अजीब सी बात लगती है कि उसमें इजाफा हो रहा है चीज़ों का, यानी कि प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन भी उसमें बढ़ रहे हैं, फिर भी एटम का साइज़ कम हो रहा है। तो इसको मैं डिटेल से एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ने से बावजूद कि उसका नंबर ज़्यादा हो रहा है उसका साइज़ कम कैसे होता है, ये एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक दूसरी बहस है। आज हम सिर्फ इसके ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर से इधर को मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से एटम का साइज़ कम हो जाता है। और अब हम अगर ग्रुप की बात करें कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, अगर एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो जो हमारे पास एक एटम का साइज़ है, ठीक है, वो साइज़ जो होता है उसमें इजाफा होने लग जाता है जैसे ऊपर से नीचे आते हैं।
तो अब ये साइज़ में इजाफा कैसे होता है, तो यहाँ पर भी ये है कि जैसे हम आगे को प्रोसीड करते हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में इजाफा होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में भी इजाफा होता है। और ये हमने पहले बोला था कि अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में इजाफा हो और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में भी उसके साथ इजाफा होगा, तो इस इजाफे की वजह से, इस इंक्रीज़ की वजह से जो एटम का साइज़ है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे को मूव करते हैं, तो ऊपर से नीचे को आए तो भी प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, न्यूट्रॉन्स में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन जो साइज़ है वो ऊपर से नीचे को आए तो बढ़ता है। तो उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, अगर वहाँ पर ऊपर हमारे पास एक शेल हो, तो उससे नीचे आएंगे तो हमारे पास 2 शेल हो जाएंगे, और उससे नीचे आएंगे तो शेल का नंबर जो है बढ़ता जाता है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं, नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जाता है। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, उस इंदर शेल पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी उन शेल्स में मौजूद होंगे। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एक्सटर्नल बाहर वाला शेल है, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव करैक्टर है, इसका जो इन्फ्लुएंस होना था, जिस पॉजिटिव चार्ज ने इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंट्रैक्ट करना था, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये उस इफेक्ट को, उस पावर को कम कर देते हैं, जिस वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की बाहर वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो उस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो बाहर वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पर चले जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं। तो इस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाता है, एटम के साइज में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ऊपर से नीचे को आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एटम के साइज में इजाफा होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें, पीरियड की बात करें, और पीरियड में हम बात कर लें जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल जिनको हम डी मेटल्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन या फिर डी मेटल्स है। तो अगर इनकी हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर जो हमारे पास सीरीज़ 1 है, जिसमें एटम्स हमारे पास कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, और इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट मैंगनीज और आयरन और कोबाल्ट और कॉपर, निकल और जिंक आते हैं। ये हमारे पास एटम्स हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो अब अगर इनकी बात करते हैं तो शुरू में क्या होता है कि यहाँ से जैसा अब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में इजाफा हो रहा है। तो उस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इजाफे की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से इसमें भी लेफ़्ट से राइट की जानब जाएँ तो साइज़ में कमी आती है। लेकिन जैसे ही हम क्या पहुंचते हैं, मैंगनीज के ऊपर पहुंचते हैं या आयरन के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर साइज़ कांस्टेंट हो जाता है और साइज़ में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता। कम तो हो रहा होता है शुरू से, अगर हम बात करें मैंगनीज तक तो एटॉमिक साइज़ कम तो हो रहा होता है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उस नॉर्मल ट्रेंड से कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा होता है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं मैंगनीज या आयरन के ऊपर तो साइज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने के साथ कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साइज़ में इजाफा होने लग जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल में जब हम शुरू से मैंगनीज तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर साइज़, जो एटम का साइज़ है वो कम होता है जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। लेकिन जब हम आयरन से आगे मूव करते हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उसके जो साइज़ है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो अब ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा ये जो ऑर्डर है ये चेंज क्यों होता है, इसको भी मैं इंशाल्लाह इसी से बात की किसी ही वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें साइज़ पहले तो ये बात है कि कम थोड़ा होता है, जितना कम होना चाहिए तो उतना कम नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है इसकी अमाउंट कम होती है। लेकिन जब हम आगे मूव करते हैं तो साइज़, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है लेकिन साइज़ कम होने की बजाय साइज़ बढ़ने लगता है। तो इसकी रीज़न की भी एक अलग से एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं एक डिफरेंट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली एटॉमिक रेडियाई की। नेक्स्ट हम अगली इससे वीडियो में बात करेंगे आयनिक रेडियाई क्या होता है और कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, और कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।